जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं और हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या किस वजह से होता है। देखिए, हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह जो है वो लोगों के मरने की जो है पूरी दुनिया में, समझ लें कि वो हार्ट अटैक ही है। मेजॉरिटी लोग हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ होती है, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़े हों। हार्ट अटैक जो है वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो जाता है। हार्ट अटैक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक हो जाता है। और अब हार्ट अटैक की जो वजह है वो दो तरह की हैं। एक में है कि जिसमें आप बॉडी आपका साथ दे रही होती है, जिसको कंपनसेटेड हार्ट फेलियर बोला जाता है। और दूसरा है जिसमें बॉडी आपका साथ नहीं देती, जिसको डीकम्पनसेटेड, यानी वो कंपनसेट नहीं करती, जिसको डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर बोला जाता है। तो दो कंडीशंस होती हैं, दो तरह के अलामात होती हैं, जिसमें एक में तो बॉडी साथ देती है हार्ट का, और एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी आपके हार्ट का साथ नहीं देती और हार्ट को बिल्कुल ही छोड़ देती है। अच्छा, पहले केस में जब आपका दिल वीक हो जाता है और तो वो सही से बॉडी में जो है वो खून का सप्लाई नहीं करता। ठीक है, और खून में ऑक्सीजन होती है, और आपकी बॉडी को सही तरीके से जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, और जिसको कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए, उस ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाने के लिए खून जो बॉडी है खून का प्रेशर बढ़ा देती है। खून का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। किस तरह बढ़ाती है? पानी और सोडियम को इकट्ठा कर लेती है। बॉडी जो है वो जिस्म में पानी और सोडियम को इकट्ठा कर लेती है, सिर्फ इसलिए इकट्ठा करती है ताकि खून का प्रेशर बढ़ जाए और वो पूरी बॉडी में खून का सप्लाई आसानी से हो सके, ऑक्सीजन आसानी से हर सेल में जा सके। यानी बॉडी आपका साथ दे रही होती है। इसको कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। कंपनसेट यानी कि बॉडी कंपनसेट कर रही होती है हार्ट के साथ, हार्ट का साथ दे रही होती है। ठीक है, इसको कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। लेकिन फिर भी बॉडी के साथ देने के बावजूद हार्ट अटैक हो जाता है। ये मैं एक स्क्रीन आपको शेयर करूंगी। ये देखें, इसमें मैं कुछ हार्ट अटैक से मुतालिक आपको दिखाऊंगी। ये इसमें ये देखें, ये हार्ट है। ठीक है, अब ये हार्ट जो है वो ऐसे पंप करता हुआ आपको नजर आएगा। हार्ट, ये हार्ट जो है वो, अब बॉडी का मैंने आपको बताया कि एक हालत में तो बॉडी आपके साथ देती है, हार्ट का साथ देती है कि बेचारा हार्ट को किसी तरह मैं हार्ट को काबू कर लूं, किसी तरह उसको मैं ठीक कर लूं हार्ट को, और हार्ट पंप करता रहे, पूरी जिस्म में खून की सप्लाई करता रहे, पूरे जिस्म में खून पहुंचाता रहे हार्ट। तो बॉडी उसका साथ देती रहती है। किस तरह साथ देती है बॉडी? पानी और सोडियम को इकट्ठा कर लेती है और उसका प्रेशर डालती है पूरी बॉडी के अंदर, और उस ताकि खून, पानी और सोडियम मिलके खून को लेके जाते हैं हर जगह। ठीक है, तो इस तरह जो है वो खून जो है हर जगह पहुंचता है। लेकिन सोडियम और पानी की ज्यादती की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, और ये बड़ी खामोशी से होता है, और बॉडी नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रही होती है, लेकिन पता चलता है कि जी हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो इसमें अब बॉडी आपका साथ दे रही होती है। अच्छा, बॉडी जो है कमजोर दिल की मदद उस वक्त तक करती है, और बॉडी मदद करती रहती है उस वक्त तक, इस कमजोर कमजोर दिल की मदद उस वक्त तक करती रहती है जब तक कि दिल मुकम्मल तौर पर काम करना बंद नहीं करता। ठीक है, यानी कि वो कंपनसेट कर रही होती है, जिसे कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। लेकिन फिर भी हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। इस तरह के हार्ट अटैक में, जब हार्ट अटैक होता है तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, वैसे तो इंसान बिल्कुल ठीक था, लेकिन हार्ट अटैक हो गया। उसकी वजह ये होती है कि ब्लड प्रेशर आप जब चेक करें उस शख्स का, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा और ब्लड पल्स रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी। तो कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एकदम उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अच्छा,
अब हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस वजह से डरते हैं कि जी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी डेथ हो जाएगी, तो हम हाई ब्लड प्रेशर को अवॉइड करें। तो इस अवॉइड करने के उसमें वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं। अब आप देखें, हाई हाई ब्लड प्रेशर जब आप करेंगे, आप मेडिसिन लेंगे हाई ब्लड प्रेशर की, तो मेडिसिन वक्ती तौर पर तो ब्लड का जो वो तेजी से पंप कर रहा होता है उसको रिलैक्स कर देती है, वो ऐसा ऐसा आराम आराम से पंप करता है। लेकिन क्या आपने इसको इसके हार्ट को तेजी से पंप करने को तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन क्या आपने वाकई ही उसके जो उसकी जो हालत है उसको बेहतर बनाया? लोग समझते हैं हमने मेडिसिन खा ली तो बस अब हमने हार्ट को अपन बहुत ही, हार्ट हमारा बिल्कुल ठीक हो गया और अब कुछ भी नहीं होगा, और फिर हम नेक्स्ट मेडिसिन खा लेंगे कुछ घंटों के बाद, 10-12 घंटे के बाद फिर हमारा हार्ट बेहतर चला होता जाएगा और हमें कुछ भी नहीं होगा। ये बात नहीं होती। मेडिसिन सिर्फ आपके हार्ट रेट को कम करती है, ठीक है ना, आपको नॉर्मल कर देती है हार्ट बीट को, लेकिन वो हार्ट की कंडीशन को बेहतर नहीं करती। हार्ट की कंडीशन को बेहतर करने के लिए आपको टॉनिक्स की जरूरत है। आप अलसी के बीज खाएं, आप फिश खाएं, विटामिन ई खाएं, ठीक है ना। ये कोलेस्ट्रॉल कुछ है जो कि मैंने इसकी पिक्चर्स की हुई थी। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि चीनी क्रिएट करती है, उसको ठीक करती है। चीनी कम से कम खाएं। चीनी आपको हार्ट अटैक आपके करेगी, उसके अलावा हार्ट अटैक आपको इस तरह नहीं होगा। तो अच्छा, ये तो होती है कि आपने मेडिसिन खाई और वक्ती तौर पे आपका हार्ट रेट ठीक हो गया, लेकिन जब जैसे ही मेडिसिन का लेकिन हालत हार्ट की बेहतर नहीं होती, उसको बेहतर करने के लिए आपको ऊपर से अलसी के बीज खाएं आप। ये जो तुख मलंगा होता है जिसे बोलते हैं, वो आप खाएं। और क्या कहते हैं, अलसी के बीज हो गए जिसे फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, शाया चीज सीड्स जिसे बोलते हैं। और और कौन से हो गए, एक हो गए तुखमलंगा, एक अलसी के बीज है, फिर फिश है, फिर विटामिन ई है। बेसन की रोटी, बेसन खाएं, बेसन बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए। तो ये टॉनिक्स है, इससे आप हार्ट की कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर की, जिसमें बॉडी आपका साथ नहीं देती। बॉडी बिल्कुल बेचारे हार्ट को उसके हाल में छोड़ देती है, ठीक है। डिकम्पनसेटेड उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका एडीमा हो जाता है और पैरों में सूजन हो जाती है, और जब आप उंगली से उसको दबाएं तो घड़ा भी बन जाता है पैरों में, उसको कहते हैं एडीमा, पैरों की सूजन, एडीमा। ठीक है। इसके अलावा हर वक्त आपको सर भारी होगा, आपका सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर ये है कि आपके सर भारी रहता है सीने में, और हर वक्त थकावट फील होती है, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आपका सांस फूल जाएगी। तो ये सारी अलामात जो हैं वो आपका जो इसमें हार्ट फेलियर होता है। और इसमें बॉडी जो है वो बिल्कुल आपका साथ नहीं देती, बल्कि बॉडी खुद बीमार हो जाती है। बीमार होने की क्या होती है, पाँवों में सूजन हो जाएगी। पाँवों में सूजन जिसे एडिमा बोलते हैं, वो गुर्दों की खराबी से, लिवर की खराबी से और ये हार्ट की प्रॉब्लम से होती है। पैरों में सूजन, तो पैरों में सूजन की कई वजूहात हैं। जिगर का खराब होना, गुर्दे का खराब होना और दिल का कमजोर हो जाना। और इसी वजह से एडिमा हो जाए तो बहुत से लोगों को ये चांसेस होते हैं कि उनकी डेथ होने के चांसेस 90 या 95% हो जाते हैं। इसलिए अपने हार्ट का ख्याल रखिए और हार्ट को टॉनिक्स खाएं हार्ट के। और सुबह फजर के टाइम पे एक और मैं आपको बताऊं कि फजर के टाइम पे अगर आप अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, आप 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर आप पढ़ लें आंखें बंद करके, या आंखें बंद नहीं करते, सिर्फ कंसंट्रेशन से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो हज पे जो लोग तवाफ करते हैं उस पे जो पढ़ा जाता है तवाफ के दौरान, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, ये आपने 5 या 10 मिनट पढ़ना है और ये फील करना है कि मेरा हार्ट बेहतर होता जा रहा है। तो उससे भी कहते हैं कि हार्ट जो है वो की कंडीशन बेहतर हो जाती है। जब तक के लिए ये थी मेरी आज की वीडियो, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करूंगी मैं। हाई ब्लड प्रेशर पे और हार्ट पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।